नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विज्ञान और अध्यात्म का संगम। सामान्य जीवन का एक बड़ा भाग अंधविश्वास और रूढ़ियों से आच्छादित रहा है। साधारण व्यक्ति या निरक्षर जनता प्राकृतिक घटनाओं को समझने में असमर्थ होकर उन्हें अलौकिक सत्यों से जोड़ देती है। यही कारण है कि साधारण बीमारियों या आपदाओं को भी देवताओं का कोप मान लिया जाता है। किंतु विज्ञान की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक घटना का एक निश्चित कारण होता है, जिसे समझने और सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। मनुष्य यदि अज्ञान और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त होकर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए, तो वह न केवल अपने जीवन को समस्याओं का समाधान खोज सकता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बन सकता है। आंधी तूफान, बिजली गिरना, अकाल, महामारी आदि घटनाएं प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत घटित होती हैं। यदि उनका वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो उनसे बचाव और समाधान दोनों संभव है। यही स्थिति पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी लागू होती है। असंतुलित जीवन शैली, असंयमित आचरण और अशिक्षा से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इनका हल ढूंढने के लिए आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। आध्यात्मिकता हमें जीवन का उद्देश्य और दिशा देती है, जबकि विज्ञान हमें साधन और उपाय प्रदान करता है। आज का युग वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। चिकित्सा, संचार, उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने असंभव को संभव बना दिया है। किंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हो। केवल भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि ही प्रगति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और नैतिक संवेदनशीलता के साथ जीवन जीना ही सच्ची उन्नति है। प्रयत्नशील मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। प्राचीन अंधविश्वासों और असत्य धारणाओं से चिपके रहना समाज को पीछे धकेलने जैसा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी न मानकर परस्पर पूरक रूप में देखें। विज्ञान हमें साधन देता है और अध्यात्म उन साधनों के सही उपयोग की मर्यादा। इसी समन्वित दृष्टिकोण से न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र सभी का कल्याण संभव है। विज्ञान और आध्यात्मिक संगम ही वह प्रकाश है जो मानव जीवन को नई दिशा और संतुलित प्रदान करता है। विज्ञान ने अब तक अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए हैं। भौतिक क्षेत्र में उसकी सीमाएं निश्चित रूप से हैं, परंतु आध्यात्मिक उपायों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। प्रार्थना, ध्यान और श्रद्धा से सब केवल मतगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि इनके परिणाम भी देखे गए हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करता है तो उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे उसका जीवन और व्यक्तित्व दोनों प्रभावित होते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी यह मानता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए आशावादी और शांतचित्त व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रायः अधिक होती है, जबकि नकारात्मक सोच और निराशा से ग्रस्त व्यक्ति रोगों का अधिक शिकार बन जाता है। यही कारण है कि चिकित्सा पद्धतियों में आजकल साइकोसोमेटिक मेडिसिन, मनोचिकित्सा और काय चिकित्सा जैसे उपचार प्रचलित हो रहे हैं, जहां मन और शरीर दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि प्राणायाम, ध्यान और योगाभ्यास का शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि नियमित साधना से रक्त संचार सुधरता है, हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, मानसिक शांति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए विश्व के अनेक देशों में योग को स्वास्थ्य का वैज्ञानिक उपाय माना जाने लगा है। भारत में भी कई अनुसंधान संस्थानों ने योग और ध्यान पर व्यापक प्रयोग किए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय तथा अन्य केंद्रों पर हुए अध्ययनों ने से यह सिद्ध हुआ कि ध्यान की स्थिति में मानसिक तरंगें नियंत्रित होती हैं और शरीर की आंतरिक प्रणालियां सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं।
इसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से रक्तचाप नियंत्रित होता है और मानसिक तनाव में भी कमी आती है। स्पष्ट है कि अध्यात्म और विज्ञान का संगम मानव जीवन के लिए एक वरदान है। मित्रों, विज्ञान जहाँ साधनों और प्रयोगों के माध्यम से सत्य की खोज करता है, वहीं अध्यात्म जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यदि दोनों को संतुलित रूप से अपनाया जाए तो मानव समाज न केवल भौतिक रूप से प्रगतिशील हो सकता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न हो सकता है।